कक्षा 11वीं के सभी छात्र जिन्होंने अपने सिलेबस में सब्जेक्ट में कंप्यूटर ले लिया है, उन सभी छात्रों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों इम्पोर्टेंट होने वाला है? क्योंकि इसमें मैं आप सभी को कंप्यूटर का जो सिलेबस होने वाला है, यूपी बोर्ड 2000 आप सभी का जो न्यू सिलेबस लॉन्च हुआ है 23-24 सेशन के लिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँगा विथ चैप्टर वाइज़, ठीक है? तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बस बने रहना है और कंप्लीट वॉच करना है, ठीक है? और उसके साथ-साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना, जिससे उनके पास भी अगर अभी तक सिलेबस नहीं पहुँचा है, तो पहुँच जाए, ठीक है? तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है कि आपकी जो लिखित परीक्षा रहेगी, ये कक्षा 11वीं के जो छात्र हैं, उनके लिए, ठीक है? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपकी जो लिखित परीक्षा होगी, मतलब रिटन एग्ज़ाम होगा, वो 60 अंक का होने वाला है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे टाइम दे दिया गया है आपको, 3 घंटे की अवधि रहेगी। इसके अतिरिक्त जो 40 नंबर आपको रहेंगे, वो आपको प्रैक्टिकल के एग्ज़ामिनेशन पे मिलेंगे, ठीक है? 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, 60 नंबर का आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है? फिर उसके बाद आपको आगे इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो सबसे पहले बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, वो है हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल्स और नंबर सिस्टम। और ये आपका बोर्ड परीक्षा में जो क्लास 11th का एग्जामिनेशन होगा, उसमें टोटल 15 मतलब 15 नंबर के इससे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है? तो जो हमारा चैप्टर है कंप्यूटर फंडामेंटल्स और नंबर सिस्टम, इसमें बेसिकली हम पार्ट में देख लेते हैं। तो टोटल 8 पार्ट में इसमें डिवाइड किया गया है। जो मेन टॉपिक रहने वाला है इसमें कि कंप्यूटर क्या होता है, उसके कार्य एवं उसके प्रकार का वर्णन, ठीक है? पहला ये रहने वाला है टॉपिक। दूसरा रहने वाला है सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर का कॉन्सेप्ट, कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है। तीसरा रहने वाला है नंबर सिस्टम, मतलब बाइनरी के बारे में पढ़ना रहेगा, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। फोर्थ जो रहेगा उसमें हमको फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर के बारे में समझना रहेगा, ये टॉपिक पढ़ना रहेगा। फिफ्थ में हमको पढ़ना रहेगा विभिन्न अंक प्रणालियों के अंकों का एक दूसरे में परिवर्तन, जैसे बाइनरी का ऑक्टल में परिवर्तन, उसके बाद बाइनरी नंबर दे दिए गए उसका आपको हेक्साडेसिमल में परिवर्तन, ठीक है? या फिर डेसिमल नंबर दे दिया गया उसका ऑक्टल में परिवर्तन, ऐसा आपको कन्वर्ट करना रहेगा। अगर आपको इनके नोट्स, लाइव क्लास, लेक्चर चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना, लिख के जल्दी से भेज दीजिए कि हमें इसका क्या चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, हमें इसका कंप्यूटर क्लास 11th का क्लास चाहिए, तो आपकी टीम जरूर से हेल्प करेगी। 6 नंबर यहाँ पे पार्ट रहने वाला है अबाउट बुलियन बीजगणित, स्वीकृत तथ्य एवं प्राथमिक सिद्धांत। 7th नंबर रहने वाला है इसमें जो टॉपिक वो रहने वाला है ट्रूथ टेबल का। उसके बाद 8 नंबर रहने वाला टॉपिक लॉजिक गेट और उसके अनुप्रयोग के बारे में, ठीक है? जो हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना रहेगा और उनकी क्या क्या अनुप्रयोग हैं वो पढ़ना रहेगा, ठीक है? तो टोटल आपका जो फर्स्ट रहने वाला है चैप्टर कंप्यूटर फंडामेंटल्स और नंबर सिस्टम, वो 15 नंबर के लिए पूछा जाएगा और उसके अंदर जो टॉपिक्स रहने वाले हैं वो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया टॉपिक वाइज, ठीक है? फिर बात करते हैं अपने सेकेंड चैप्टर के बारे में, जिसमें हमको पढ़ना रहेगा पाइथन प्रोग्रामिंग की का परिचय, ठीक है? तो सेकंड नंबर चैप्टर हमारा रहेगा वो पाइथन प्रोग्रामिंग का परिचय रहेगा। ये आपका जो रहेगा ये 10 नंबर के लिए इससे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है? तो इसमें भी देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है पाइथन भाषा का परिचय एवं विकास, ठीक है? उसके बाद सेकंड पढ़ना है आपको डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ना है, फिर कैरेक्टर सेट के बारे में पढ़ना है, फिर प्रोग्राम की संरचना मतलब स्ट्रक्चर कैसा रहेगा वो पढ़ना रहेगा, इनपुट एवं आउटपुट ऑपरेशन जो होते हैं उनके बारे में पढ़ना रहेगा, कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ना रहेगा। फिर उसके बाद 7th नंबर जो टॉपिक पढ़ना रहेगा सेकंड चैप्टर में वो रहेगा आपका लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में। फिर आपका स्टार्ट हो जाता है हमारा थर्ड नंबर चैप्टर। तो थर्ड नंबर चैप्टर जो रहेगा वो 15 नंबर के लिए इससे भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है? और थर्ड नंबर चैप्टर जो हमारा रहेगा उसका नाम है पाइथन में प्रोग्रामिंग, ठीक है? तो इसमें हमको मेनली 3 से 4 जो टॉपिक हैं वो पढ़ने रहेंगे। पहला टॉपिक रहेगा स्ट्रिंग का, कि इसकी परिचय, उसके बाद यहाँ पे इंडिकेशन, उसके बाद बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, उसके जरिए मतलब जो हमारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं उसके थ्रू स्ट्रिंग ऑपरेशंस। फिर उसके बाद लिस्ट के बारे में पढ़ना रहेगा कि लिस्ट का परिचय। फिर उसके बाद इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, ट्रांसवर्सिंग, ठीक है? फिर उसके बाद उसके बारे में आपको नेक्स्ट पढ़ना रहेगा टपल्स के बारे में कि टपल्स क्या होता है, उसका परिचय, इंडेक्सिंग, उसके बाद ट्रैवर्सिंग लूप के साथ। तो इन सब टॉपिक्स का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, जिससे आप मैच कर सकें अपने बुक से, और इसको अगर लिखना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं, नहीं तो ग्रुप में आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है? तो जो हमारा फोर्थ टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा डिक्शनरी के बारे में, इसका परिचय क्या होता है, इंडेक्सिंग, ऑपरेशन, ट्रैवर्सिंग, लूप के साथ बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है? तो इतने कॉन्सेप्ट आपको थर्ड नंबर चैप्टर में पढ़ना रहेगा। जैसे थर्ड नंबर जो चैप्टर हमारा है उसमें स्ट्रिंग के बारे में पढ़ना रहेगा, ठीक है? कि पाइथन में प्रोग्रामिंग पहली बार चैप्टर का नाम रहेगा और इसमें हमको स्ट्रिंग के बारे में पढ़ना रहेगा, उसका परिचय, इंडेक्सिंग,
बिल्ट इन फंक्शन सब कुछ पढ़ना रहेगा। फिर उसके बाद लिस्ट के बारे में पढ़ना रहेगा, फिर टपल्स के बारे में पढ़ना रहेगा, फिर उसके बाद डिक्शनरी के बारे में पढ़ना रहेगा। फिर जो हमारा 4th नंबर चैप्टर रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा एआई से रिलेटेड, और एआई का जो चैप्टर रहने वाला है उसका कुछ पार्ट क्लास 10th में दे दिया गया है आपके लिए। तो क्लास 10th का भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं लेक्चर, उसमें आपको एआई का पार्ट कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो एआई का जो चैप्टर रहने वाला है, मतलब चैप्टर में 4th रहेगा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें हमको पढ़ना रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का परिचय, भविष्य, विशेषता और उसके एलिमेंट। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना रहेगा। टिपिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं वो पढ़ना रहेगा। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, रोबोटिक्स, एक्सपर्ट सिस्टम, क्वालिफिकेशन एवं रिग्रेशन, ठीक है। ये जो चैप्टर है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये क्लास 10th का जो आपका चलता है क्लास, लाइव क्लास जो चलता है क्लास 10th का, उसमें इसका सलूशन आपको दिया गया है। इसका क्लास चला है, ठीक है। इसका लाइव क्लास अगर आप देखना चाहते हैं तो क्लास 10th का प्लेलिस्ट चेक करिएगा कंप्यूटर का, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है तो आपके लिए इसका पूरा जो सिलेबस है वो कवर किया जाएगा और इसका आपको लाइव क्लास चलाया जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे उनको भी सिलेबस मिल जाए। फिर जो हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा, उभरती हुई तकनीकियाँ, ठीक है। ये भी आपका 10 नंबर के लिए पूछा जाएगा इससे क्वेश्चन। इसमें आपको पढ़ना रहेगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, फिर उसके बाद डिजिटल क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ना रहेगा, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आईओटी के बारे में पढ़ना रहेगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग के बारे में पढ़ना रहेगा, उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ना रहेगा। तो ये जो टॉपिक्स हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी का परिचय, ये जो है बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छे लगेंगे जब आप इनको पढ़ेंगे, तो आपको ये बहुत ही कॉन्सेप्ट के थ्रू है, मतलब कॉन्सेप्ट में बहुत ही अच्छे इसके कॉन्सेप्ट हैं, तो आपको पढ़ने में नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आई होप आपको ये पूरा सिलेबस का जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो कंप्लीट समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोग्राम मीन आपका जो प्रैक्टिकल रहेगा उसके रिलेटेड कुछ यहाँ पे नॉलेज के लिए आपको दे दिया गया है, ठीक है, डिटेल्स, उसको आप चेक कर लीजिएगा। इस पीडीएफ को डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो देख सकते हैं। टोटल कितने यहाँ पे चैप्टर आपको पढ़ने हैं, 5 चैप्टर पढ़ने हैं, उभरती हुई तकनीकी। 5th चैप्टर, 4th चैप्टर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना रहेगा। 3rd चैप्टर आपका रहेगा पाइथन में प्रोग्रामिंग। 2nd चैप्टर रहेगा पाइथन प्रोग्रामिंग का परिचय। 1st चैप्टर रहेगा कंप्यूटर फंडामेंटल्स और नंबर सिस्टम, नंबरिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना रहेगा और कंप्यूटर का जो बेसिक है उसके बारे में पढ़ना रहेगा। तो ये था कंप्लीट आपका इन्फॉर्मेशन। ये कक्षा 11वीं का कंप्यूटर का सिलेबस है, ठीक है। यूपीएमएसपी के थ्रू 2023-24 सिलेबस, और हो सकता है आपका भविष्य में भी अगर ये चेंज नहीं होता है तो ये वही चलेगा आपको, ठीक है। तो उसको आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कंप्यूटर का था, और नेक्स्ट सब्जेक्ट का भी आपका जो सिलेबस रहने वाला है लेटेस्ट और जो सटीक है, जो सबसे बेस्ट है, जो ट्रू सिलेबस है, जो आपको पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग जो है यहाँ पे फेक भी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट में भी मैं बता दे रहा हूँ, upmsp.edu.in, upmsp.edu.in, इसको आप चेक करिएगा, इस पर आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है, आपको कुछ और जानना है, कोई और सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, टीम आपकी ज़रूर से हेल्प करेगी। और आगे जो भी सिलेबस का वीडियो आने वाला है और जो भी लेक्चर्स आने वाले हैं उनको अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, रेड कलर में सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।